एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 का वेडिंग सीजन आ रहा है और ये स्टॉक फटने के लिए रेडी है। कंपनी का नाम है वेदांत फैशन लिमिटेड, जिसको हम लोग मान्यवर के नाम से जानते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है। इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें अभी एंट्री लेना चाहिए फिर वेट करना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे वेदांत फैशन, जिसको हम लोग मान्यवर के नाम से जानते हैं। ये कंपनी का अभी बहुत ज्यादा इस कंपनी में करेक्शन आ चुका है, तो क्या अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उससे पहले हम लोगों को कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा। ये कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो ये मोस्टली फेस्टिव सीजन हो गया या फिर वेडिंग सीजन हो गया, उसके अंदर इसका सेल्स ज्यादा रहता है। 1999 में ये स्टैब्लिश हुई थी और 2023 तक इसने यहाँ पे 2024 तक का यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी ने कहाँ-कहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखाया है, कौन से ईयर में। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। अभी हम लोग इसका हाइलाइट्स देख लेंगे। हाइलाइट्स में देखो, डाइवर्सिफाइड ब्रांड पोर्टफोलियो। तो मान्यवर के अंदर भी बहुत सारे इनके सब ब्रांड्स हैं। मोहे, फिर त्वामेव, दिवस, मिबाज, ऐसे कंपनी ने अलग-अलग चीजें यहाँ पे लॉन्च की है। Q1 FY26 के हाइलाइट्स देखेंगे कि परफॉर्मेंस और अपडेट क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का जो रिटेल परफॉर्मेंस है 23% से इंक्रीज हुआ है। Q4 यहाँ पे Q1 FY26 वर्सेस Q1 FY25 का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो 23% से ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखो 17% से इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट यहाँ देख लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन 15.9% से इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। और मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन थोड़ा सा कंपनी का डाउन हुआ है। एबिडा एंड एबिडा मार्जिन देखेंगे तो एबिडा इसका 5.9% का है, बहुत ज्यादा नहीं है। मार्जिन देखेंगे तो 43 का है, पहले से ज्यादा इसका मार्जिन अभी कम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.4% का है और मार्जिन भी इसके अंदर डाउन हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो ये कंपनी के अलग अलग यहाँ पे पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ मान्यवर वेडिंग कैंपेन अक्रॉस चैनल फोकसिंग ऑन ग्रूम एंड ग्रूम स्क्वाड। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे वेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। देन मोहे, ये इनका एक दूसरा ब्रांड है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये फीमेल्स के लिए है। देन समवे सनसेट, यहाँ पे आप देखो ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब ओकेशन जो भी रहेगा, इवेंट्स में जाना, वो सब के लिए ये काम आता है। देन सेलिब्रेशन जैसे दिवाली हो गई, फिर या फिर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए अलग ब्रांड है। देन मेबाज वेडिंग का कैंपेन है, ये देखोगे आप तो ये भी ओकेशन, मतलब अभी वेडिंग सीजन आ रहा है तो ये इसके लिए है। अभी हम लोग फाइनेंशियल समरी समझेंगे कंपनी का। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहा है वो देख लेते हैं। तो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखोगे, सेल्स ऑफ कस्टमर, तो ये इंक्रीज होते जा रहा है एवरी सिंगल टाइम, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट अब देखो Q1 FY21 से लेके FY25 तक का ये भी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो FY24 और 25 में बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्जिन नहीं बने हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे 9186 का है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। एबिडा आप देखोगे, एबिडा कंपनी का कम होते जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कम हो गया है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का यहाँ पे कम हो गया है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम जनरेट हो रहा है। ROCE भी यहाँ पे आप देखोगे तो कम होते जा रहा है। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, इसके लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये है मान्यवर का टेक्निकल चार्ट देखेंगे। ये मंथली चार्ट मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इसका ये FY2022 में इसका IPO आया था। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, अक्टूबर, नवंबर, ये 2 मंथ में इनका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा है और रिटर्न भी कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है। फिर उसके बाद में दिसंबर से इसमें करेक्शन आना चालू हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखो वापस से वेडिंग सीजन जब चालू हुआ तो इसके अंदर मूवमेंट आया एंड वापस यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में अच्छा खासा था, दिसंबर में भी अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पे वापस से बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है जनवरी में, क्योंकि कोई सीजन नहीं रहता है वेडिंग का। देन अगेन यहाँ पे मई से शादी का सीजन चालू होता है एंड वापस से यहाँ पे आप देखोगे
बहुत ही अच्छा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है एंड वापस से दिसंबर में यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा मैसिव करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ आप देखो कितना कंपनी ने यहाँ पे करेक्शन दिया है। तो ऑलमोस्ट 52% का करेक्शन आ चुका है और लास्ट 2 साल से इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी बहुत ही खराब जनरेट हुए हैं। तो क्या अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी भी वेट करना चाहिए करेक्शन आने का? ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी वीकली चार्ट देख लेंगे आप। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 717 के प्राइस पे यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर आप इसको चाहिए तो 700 तक अगर ये आता है तो बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी दिखेगा और इसका अगर आप देखोगे ये चैनल में घूम रहा है, राइट? यहाँ पे आप देखो, इस चैनल में ये घूम रहा है और ये इस इधर तक आ चुका है। तो अगर ये आप यहाँ पे अगर एंट्री करोगे, तो आगे के 2 साल में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बन जाएँगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि दिसंबर और जनवरी के बाद में इसमें करेक्शन आना चालू हो जाता है, तो आपको ये स्टॉक के अंदर बाय करके छोड़ना नहीं है। आपको ये स्टॉक जभी भी लोगे आप, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर करेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं। स्पेशली जब इंडिया में कोई वेडिंग सीज़न नहीं चल रहा हो, तब इसके अंदर ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए है। कोई भी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये आपका खुद का डिसीज़न होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, आखिर तक देखिए। आपको बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसके अंदर अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये एक लेवल है और ये बहुत ही अच्छा इसने बेस बनाया है। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो एटलीस्ट दिसंबर तक के लिए तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। पर्सनली मेरा मैं तो इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है, तो स्टॉप लॉस भी आप लगा के चलिएगा। बट यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं बताऊँगी क्योंकि ये मैं सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बता रही हूँ। ऑलरेडी इसके अंदर आपने देखा कि बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है, राइट? तो ये अभी अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार जैसे ही इसके अंदर थोड़ा-सा रिवर्सल आएगा, अपने आप इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स मिल जाएँगे एंड देन आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ तो मार्केट कैप इसका 17,433 करोड़ का है। बहुत ही शानदार है स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पीई है 44 और इंडस्ट्री पीई भी 44 है। यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही सेम प्राइस पे मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है ये। आरओसीई 25 का है, आरओई भी 22 का है। तो आरओसीई इसका कम होते जा रहा है प्रीवियस में कंपेयर करेंगे प्रीवियस 2 साल से। लेकिन फिर भी इसका आरओसीई काफ़ी अच्छा है। आरओई भी अच्छा है इसका, बुक वैल्यू इसका 73 का है, ये भी डिसेंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.76 का, करंट रेशियो 2.44 का है यहाँ पे और क्विक रेशियो है 1.74 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। ईवी एबिडा 24 का है, तो ईवी एबिडा भी कंपनी का डाउन हुआ है जो हमने देखा। बहुत ज़्यादा कोई कर्जा नहीं है, ईपीएस देखेंगे तो 16.3 का है, तो ये भी अच्छा है। फेस वैल्यू 1 है कंपनी की। तो ओवरऑल देखेंगे तो फाइनेंशियल रेशियोज मुझे कंपनी के स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। पीयर कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड ये नंबर 1 पे है मार्केट कैप के हिसाब से और वेदांत फैशन यानी मान्यवर नंबर 2 पे है और इसका आरओसीई आप देखो ट्रेंड के बाद वेदांत फैशन का यहाँ पे आरओसीई बहुत अच्छा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट का। तो सेल्स कंपनी का आप देखो जून 2022 में 317 करोड़ का था, सितंबर में कम हुआ, दिसंबर में ज़्यादा हुआ, फिर से मार्च में कम हुआ इसका। तो सब आप देखोगे तो वेडिंग सीज़न कब आता है? नवंबर, दिसंबर ये वेडिंग सीज़न रहता है, राइट? तो यहाँ पे और दिवाली मतलब फेस्टिव सीज़न रहता है, वेडिंग सीज़न रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो आप दिसंबर का आप देखोगे और जून का भी आप देखोगे तो हमेशा इसका सेल्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी देख लो, जून में ज़्यादा था, सितंबर में कम हो गया क्योंकि सितंबर में कोई ज़्यादा शादियाँ नहीं होती है। दिसंबर में आप देखो वापस से इंक्रीज़ हो गया, मार्च आप देखोगे तो मार्च में यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर जून में यहाँ पे और कम हुआ, सितंबर में थोड़ा कम हो गया। वैसे ही दिसंबर में वापस इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे भी देखो जून में कम हो गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि दिसंबर का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा
वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको सेल्स दे सकता है। सितंबर में इसका जो और एक रिजल्ट आने वाला है Q2 FY26 का, उसके अंदर इसके चांसेस है कि नंबर्स खराब आ सकते हैं। एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम हो गए हैं, तो ये एक कंपनी की बहुत अच्छी बात है कि सेल्स अगर कंपनी का कम होते जा रहा है, तो एक्सपेंसेस भी ऑटोमैटिकली कम होना चाहिए। तो ये एक गुड साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 121 का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखोगे तो 43% का हो गया है। नेट प्रॉफिट 70 का हो गया है और पहले ज़्यादा था। तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बहुत ही खराब दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि सीज़न नहीं है। तो ऐसी कंपनी को हमेशा क्वार्टरली नहीं देखना चाहिए। ये कंपनी को ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करना चाहिए। तो चलो हम लोग ईयर ऑन ईयर देख लेंगे। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो जो कि ईयर ऑन ईयर रहता है। तो सेल्स अब देखो, एवरी टाइम इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है, और मार्च 2025 से अभी का आप ट्रेलिंग 12 मंथ का देखोगे तो सेल्स ऑलरेडी एक्सीड हो गया है। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो गया है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल अगर हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते जा रही है, तो इसका मतलब है कंपनी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 3 इयर्स का 11% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 10% का है। तो सेल्स ग्रोथ डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कम हो गया है कंपनी का, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी तो ही इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट, तो इक्विटी कैपिटल है 24 का। रिजर्व्स बहुत ही अच्छे से कंपनी एवरी टाइम इंक्रीज करते जा रही है। मार्च 2016 से लेके अभी तक देखो, हर साल कंपनी के पास रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है, और बोरिंग आप देखोगे तो बहुत कम बोरिंग है इसके पास। टोटल लाइबिलिटी देखो, तो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है और यहाँ पे असेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी देख लेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 74.95% का है। तो प्रमोटर ने इसके अंदर कोई भी शेयर सेल नहीं किए हैं लास्ट 3 क्वार्टर से। यहाँ पे था, थोड़ा सा कम किया था दिसंबर 2024 में, और यहाँ पे सेम है। एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन यहाँ पे डीआई ने इसके अंदर ऐड किया है। डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। और एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, लास्ट 3 क्वार्टर से इन्होंने इंक्रीज किया है। 10.38 था, 10.59 था, फिर अभी 11.10 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। पब्लिक के पास सिर्फ 4.7% का स्टेक है, क्योंकि प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 94.95% का है। फिर एफआई के पास एनडीआई ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये मुझे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लग रही है कंपनी। भले ही इसका आरओसीई आरओई कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है नए स्टोर्स ओपन करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करना चाहती है, सो दैट इसके सेल्स, इसका जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा इम्प्रूव हो। इसकी वजह से कभी कभी कंपनी कैसा इन्वेस्ट करती है तो उसका आरओसीई आरओई थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। टेक्निकली भी जो हमने देखा, तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी 700 के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो बेस्ट है, या फिर आप इस लेवल पे भी बाय कर लो, और दिसंबर तक एटलीस्ट आपको अच्छे खासे रिटर्न्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर चाहिए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो आप रह सकते हो। बट मुझे डाउट है कि इसी सेम प्राइस पे आपको 2 साल के बाद मिलेगा, तो मुझे थोड़ा-सा डाउट है उसमें। क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, आगे चल के ये और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल हम लोग ने देख लिया। बहुत ही शानदार कंपनी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस कंपनी के बारे में और कोई नेगेटिव पॉइंट पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।